हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो पेट एग्ज़ाम को लेके है, जो कि हाल ही में होने वाला है। ठीक, बहुत समय नहीं बचा हुआ है। अभी मान के चलिए आपके पास 30 दिन, ठीक है, 30 दिन बचे हुए हैं। और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को अंतिम रूप कैसे देना है, ठीक है, इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, पिछली भर्तियों को देखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यहाँ पे करना होगा। ये आप सभी को बेहतर तरीके से पता है। लेखपाल जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, जो 8,085 पदों पे, उसके लिए भी आपको पता है करीब करीब 63 नंबर जो है कट ऑफ जनरल के लिए लगी थी। ठीक है, साथ में सप्लाई इंस्पेक्टर की जो परीक्षा हुई थी उसमें अप्रॉक्स 86 नंबर कट ऑफ लग गई थी। ठीक, उसमें पद कम थे, वो बात अलग थी। लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़े पदों पे भर्तियां नहीं होंगी। ठीक है, 2,000 या 3,000 इस तरीके से। तो आपके लिए ये मान के चलिए कम से कम 70 नंबर, ठीक, ये मिनिमम है। ठीक है, 70 नंबर। और उसके अलावा आगे जो कम छोटी भर पदों पे भर्तियां आएंगी तो उनमें जो है कट ऑफ जो होगी बहुत ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, 75+। तो इसलिए आप सभी ये मान के चलिए कि हमको 80+ सोच के चलना है। ठीक, हमें कि 80 पर हमको लाने ही लाने हैं। और ये कब होगा? जब आज एक बेहतर रणनीति के साथ काम करेंगे। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपको 80+ स्कोर कैसे करना है और बचे हुए 30 दिनों में आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कह लीजिए, सभी के लिए प्रॉब्लम करता है, वो है जीएस। कैसे पढ़ें जीएस को? तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, कोई बहुत मोटी बुक नहीं पढ़नी है। ठीक, कोई अलग सब्जेक्ट के लिए नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी, ज़्यादातर लोगों के पास देखा जाए तो ये लूसेंट जीके की बुक मैक्सिमम लोगों के पास होती है। तो आप क्या करिए, एक महीने में लूसेंट जीके की जो पतली वाली बुक है, ठीक है, इसको कोशिश करिए कि पूरी पढ़ डालिए। बहुत मोटी बुक नहीं होती है, अगर आप कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप 30 दिन में इस लूसेंट बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रयास करेंगे। और ये आपके लिए क्या होगा, पेट परीक्षा के लिए ये सफिशियंट है। और यहाँ से 90% से ऊपर ही मान चलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ से आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्तर भी आपको पता है, पेट में बहुत कठिन स्तर नहीं रहता है। पेपर का क्वेश्चन जो होते हैं इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो इसलिए आप अगर लूसेंट जीके को देखेंगे तो आपका जो है कवर हो जाएगा। फिर आते हैं करंट अफेयर। ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट अफेयर, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, 1 साल का पढ़ें, 2 साल का, ठीक है, कुछ नहीं। आप ये मान के चलिए जो 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो सेट होते हैं, कहाँ से होते हैं, वो होते हैं लास्ट 6 मंथ से। कोई भी आप एग्ज़ाम में उठा के देख लीजिए। और पढ़ने का आप 1 साल का भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 90% क्वेश्चन 6 मंथ से मिल जाएंगे, अर्थात आपको एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, 6 महीनों का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना है। और आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई और छोर नहीं होता है। ठीक है, आपको नहीं पता होता है ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया जीएस और आपका करंट अफेयर के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी के लिए। हिंदी के लिए हम क्या करेंगे, तो हिंदी के लिए बेस्ट यही है कि आप रिवीजन कर डालिए। अगर आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, आपके अपने हैं या किसी और के नोट्स हैं, तो आप क्या करिए, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो सभी का क्या कर डालिए, रिवीजन कर डालिए। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ डालिए। हिंदी के लिए इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, आसानी से आप जितने भी क्वेश्चन हिंदी के आएंगे बहुत अच्छे से आप उसको डील कर पाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें मेरे हिसाब से। ठीक, रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, 30 दिन है, आराम से 1 घंटा भी अगर डेली देंगे तो बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगा। और प्रीवियस पेपर साथ में सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हिंदी के लिए हो गया। हिंदी के लिए आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डीआई। ठीक है, आपको पता है करीब करीब 20 नंबर की आपको डीआई देखने को मिलेगी। और ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। और आपको क्या करना है, इस डीआई को अच्छे से सॉल्व करना। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने डीआई पे मेहनत की है, ठीक है, अभी भी आप अगर 30 दिन डीआई को अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मान के चलिए डीआई से सरल कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस डीआई पे प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आपको जो समझ होनी चाहिए, परसेंटेज वगैरह है, प्रॉफिट लॉस वगैरह, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो आप डीआई को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए डीआई के लिए परेशान नहीं होना है। डीआई को डेली कम से कम कुछ नहीं तो
अगर 4 सेट आते हैं पेट में, ठीक, तो चारों टाइप के एक एक सेट डेली क्या करना है, सॉल्व करते रहना। मतलब एक दिन में अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक, 4 DI उसमें होंगी, और ऐसे करके आप 30 दिन तक क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस पेपर्स आप देख सकते हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे GS हो, चाहे हिंदी हो, ठीक, चाहे जितने हो, तो प्रीवियस कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ लीजिए। बुक आती है, यूथ की बुक आती है, उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सारा दिया हुआ है, ठीक, टोटल दिया हुआ, बहुत मोटी बुक नहीं है। ठीक है, तो आपको एक सरसरी नज़र से उसको देखते रहना है। ठीक, क्योंकि आपको उससे एक लेवल पता चलता है, स्तर पता चलता है कि हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है, और हमको कैसे उनको डील करना है। ठीक, और उसके अलावा आप देखेंगे तो कभी कभी मान के चलिए कुछ नहीं तो 30% जो है, 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक, वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, 30% ऐसा रेशो रहता है। ठीक, बाकी क्वेश्चन जो होंगे, बाकी भी घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन सेट करते हैं। इसलिए प्रीवियस पेपर जो होंगे, एक समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में। मॉक टेस्ट, आप देखिए मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट आए हैं, ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट मान के चलिए 10 से 20 मॉक टेस्ट अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मॉक टेस्ट हो गया। और उसके बाद हम बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए क्या करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं को लगा लीजिए। ठीक, रीजनिंग आप कर लेंगे। ठीक, रीजनिंग का स्तर बहुत कठिन नहीं आता है, आराम से उसको करके आ जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए परेशान नहीं होना है। इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश क्या है, पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है, या एक दो और चीज़ें पूछ सकता है, 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, ओ सॉरी 5 नंबर की इंग्लिश आएगी, ठीक, आप कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट DI है, GK है, करंट अफेयर है, ठीक है, और ये हिंदी हो गया। ठीक है, जहाँ पे वेटेज है, जहाँ से आप अगर वहाँ पे आपने अच्छा कर लिया तो आप इजीली 70+ निकल जाएंगे। और बाकी इधर सेशन में अगर कितना भी आप कुछ भी करेंगे तब भी आप 10 नंबर ला के और 75-80 के आसपास आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक स्ट्रैटेजी। ठीक है, और कम से कम आपको मान के चलिए आज से 6 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा कम से कम पढ़िए, और 6 घंटे में हर विषय को समय दीजिए। ये नहीं कि हमने आज ये पढ़ लिया फिर हमने कल ये पढ़ेंगे, हर विषय को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, और 30 दिन तक लगातार 6 घंटे पढ़ाई करते रहिए, और पेट में आपका अच्छा स्कोर होगा, निश्चित होगा। अगर ये आपने स्ट्रैटेजी फॉलो की तो निश्चित रूप से आप में पेट का बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। ठीक है, उसके ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। ठीक है, और हमारा जो एक क्रैश कोर्स है पेट के लिए जल्दी लॉन्च होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर अप करने की। ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा दिया सके। ठीक है, तो आप लोग इस स्ट्रेटजी पे आप लोग वर्क कीजिए, और आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी। और आगे भी जो भी 30 दिन का समय बचा हुआ है उसमें हम लोग जो आप सभी के लिए कर पाएंगे वो करेंगे। और वीडियो में आज के लिए इतना ही रखेंगे, और सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।